नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संत संप्रदाय के बारे में। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के अंतर्गत है, सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे पंचपीर कौन कौन से हैं। राजस्थान में जो लोक देवता हैं उनमें मुख्य रूप से पंचपीर माने गए हैं। पांच देवताओं को, पांच जो लोक देवता हैं उनको हम पंचपीर मानते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखिए, रामदेव जी हैं, मांगलिया में हाजी हैं, गोगा जी हैं, बाबू जी हैं, हड़बू जी। तो ये पांच लोक देवता हैं जिनको पंचपीर माना गया है राजस्थान में। तो इनको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, कैसे? राम गोपाल हैं, राम गोपाल हैं। तो कैसे? रा से रामदेव जी, मैं से मांगलिया में हाजी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, है से हड़बू जी। विलय को छोड़ देंगे, है से हड़बू जी। तो ऐसे इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएंगे, राम गोपाल है। तो ये तो आसानी से याद हो जाओगे, ठीक है। आगे देखो, अब सबसे पहले पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। सबसे पहले कौन से लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे? गोगा जी के बारे में। तो सबसे पहला है गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। और जिसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष मेढ़ी। क्या बोलते हैं? गोगा जी का जहां जन्म हुआ था उसको हम शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं। 1003 विक्रमी संवत में हुआ था। देखो मित्रों, विद्यार्थियों कि जो रीट अध्यापक भर्ती हुई है ना, उसके अंतर्गत इनके जन्म तिथियों के बारे में भी पूछा गया है कि लोक देवता का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। आपस में मिलान के कथन कारण वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। आप इसे जल्दीबाजी में डायरेक्ट उत्तर करने के चक्कर में याद न करें, इनको अच्छे से पूरा अध्ययन करें। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये तैयार किया हुआ है, आप चिंता नहीं करें। मैंने भी इसी प्रकार की पढ़ाई की थी और इनको ऐसे इस प्रकार से तैयार करके ही आगे बढ़े हम। तो देखिए, 1003 विक्रमी संवत जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, उसको बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेढ़ी। और समाधि कहाँ है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में समाधि है। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में धुर मेढ़ी बोलते हैं। अब इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इनके गोगा जी, कौन से लोक देवताओं के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? तो गोगा जी के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इनकी माता का नाम था बाछल और पिता का नाम था जेवर। जेवर बाछल, जेवर बाछल। माता का नाम बाछल, पिता का नाम जेवर, तो जेवर बाछल ऐसे याद कर लेना। अब मुख्य इंपोर्टेंट है घोड़ी। इनकी घोड़ी का भी नाम था भाई। घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। घोड़ी का क्या नाम था? गोगा बप्पा। और इनका आराध्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। भाई खेजड़ी वृक्ष होते हैं ना, उनके नीचे गोगा जी के थान मिलते हैं। ओके मित्रों, आगे देखो मेला। इनका मेला कब होता है? मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। कब बढ़ता है मेला? ये याद रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भादवे की नवमी को गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। इन जो ये लोक देवता हैं, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानते हैं। गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम जो भी हैं तो दोनों मानते हैं। तो अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक, अश्वरोही मतलब घोड़े पर बैठे हुए, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े पर बैठे हुए भाला हाथ में लेकर योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। और थान खेजड़ी पेड़ के नीचे होते हैं। खेजड़ी जाटी राजस्थानी में बोलते हैं ना, खेजड़ी जाटी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है ना खेजड़ी। तो थान खेजड़ी के नीचे हैं। और कवि मेह ने गोगा जी का रसावला लिखा। कवि मेह ने गोगा जी का रसावला लिखा। देखिए मैं गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी जो भी है ना लोक देवता, जो मुख्य लोक देवता है, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा मैं आपको। आप चिंता नहीं करें, आप लगातार बने रहें और पढ़ाई करते रहें। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन में तो नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिल जाती है। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिल जाती है। तो आप चिंता न करें, निरंतरता बनाए रखें और पढ़ते रहिए। एक दिन जरूर सफल हो जाओगे आप।
और हमारे इस चैनल पर भी बने रहिए। आपको हम ऐसे ही अच्छे अच्छे बढ़िया तरीके से और अच्छे अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। आप इनको देखें, अच्छे से समझें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे मैं जो भी आपको कंटेंट डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ओके मित्रों, देखिए आगे चलते हैं। सूर्यमल मिश्रण ने जहार पीर बताया। सूर्यमल मिश्रण ने जहार पीर बताया। तो गोगा जी को जहार पीर किसने बताया था? सूर्यमल मिश्रण ने जहार पीर बताया था। इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन, शॉर्टकट में अर्जुन सर्जन बोलते हैं, अर्जुन और सर्जन। ओल्डी है इनकी सांचौर जालोर में, सांचौर जालोर में एक ओल्डी है। और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ था। गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ये मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। तो पूछ लिया जाए प्रश्न कि मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन से लोक देवता थे? तो गोगा जी थे। ओके मित्रों, तो ये तो हो गई गोगा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर लोक देवताओं में गोगा जी के बारे में कुछ पूछ लिया तो जो मैं आपको ये चीजें बताई है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप तो इसको दोहरान कर लीजिए 2-4 बार, तो आपको ये तुरंत दिमाग में छप जाएगा। अब आगे देख, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। कोल्लूमंड कहाँ है? फलोदी जोधपुर में। भाई अब तो फलोदी जिला बन गया अलग से, तो कोल्लूमंड फलोदी में है। जन्म कब हुआ? 1239 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1239 में हुआ था। इनके पिता का नाम था धांधल राठौड़। पिता का क्या नाम था? धांधल राठौड़। और पत्नी का नाम था फूलमदे, जो सूरजमल सोडा की पुत्री थी। फूलमदे कौन थी? सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ओके मित्रों, आगे देखो। देवल चारण, काछोल चारण की गायें, देवल चारण या काछोल चारण की गायें जिंद्राम खींची से, जिंद्राम खींची से छुड़वाते समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भाई ये थे तो सामान्य पुरुष ही, पर इन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए जिसके कारण इनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि लोग इनको देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। तो आपको भी ऐसे ही कार्य करने हैं कि लोग आपको देवता मानने लगे। कहने का मतलब है अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल न दुखाइए और आगे बढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में, तो आप अपने आप अच्छे बन जाएंगे। काछोल चारण की गाय जिंद्राम खींची से छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे 1276 में, 1276 ईस्वी में, 1276 ईस्वी में। मोहनत नैणसी और महाकवि मोड़जी आसिया के अनुसार इनका जन्म कैसे हुआ था? मोहनत नैणसी और महाकवि मोड़जी आसिया के अनुसार इनका जन्म हुआ था बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में। एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। मोहनोत नैणसी और महाकवि मोड़जी ने क्या बताया इनके जन्म कि बाड़मेर के जूना नामक गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ है। एक अप्सरा से इनका जन्म हुआ है, ये ऐसा मानते हैं। इनकी घोड़ी का नाम है, ये याद रखना, इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। कौन सी कालमी? केसर कालमी। बाबूजी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊंटों के देवता माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ऊंटों के देवता कौन से हैं? बाबूजी ऊंटों की देवी है अंता देवी, जो कि बीकानेर में है। ऊंटों के देवता है बाबूजी और ऊंटों की देवी है अंता देवी, जो कि बीकानेर में है। थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय दिया था। भाई थोरी जाति के 7 भाई थे, उनको उन्होंने आश्रय दिया था। तो ये हो गई बाबूजी। रामदेव जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी माता का नाम मैणादे है। माता का नाम मैणादे, माता का नाम मैणादे। क्या दे? मैणादे। रामदेव जी ने बोला क्या दे? मैणादे, 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 मैणादे। और पिता अजमल जीरा कंवर, ऐसे कुछ गाना आता ना, अजमल जीरा कंवर, तुम्हारा खम्बा खम्बा जी मारा रामदेव, ऐसे कुछ। पिता अजमाल जी। और इनका जन्म स्थान है बाड़मेर के शिव तहसील में। कौन सी तहसील में? शिव तहसील के उंडूकासमेसर गांव में। बाड़मेर के शिव तहसील के उंडूकासमेसर गांव से। वो उधर बाड़मेर में शिव तहसील से ही है शायद वो रविंद्र सिंह जी भाटी, जो विधायक हैं, बड़े चर्चा में है, बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। अभी जो खेजड़ी आंदोलन चल रहा था उसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, खेजड़ियों को बचाने के लिए। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, युवा नेता है। बचपन में भैरवनाथ जो राक्षस था, भैरव राक्षस का वध भी किया था इन्होंने। बचपन में भैरव का वध कर दिया था। पत्नी का नाम था नेतलदे।
पत्नी का नाम नेतलदे, नेतलदे। उनके था फुलमदे, बाबूजी की पत्नी का नाम था फुलमदे और इनका है नेतलदे। भतीजी को पोकरण दहेज में दे दिया था। पोकरण जो जैसलमेर है में है उसको दहेज में दे दिया था, अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। हिंदू कृष्ण का अवतार, कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं। मुस्लिम क्या मानते हैं इनको? राम सापीर के अवतार मानते हैं। थान पगलिए, थान या पगलिए, रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। थान पगलिए, थान होते हैं पगलिए के प्रतीक। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था। 13 ताली नृत्य इनकी याद में किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनको मेला लगता है रामदेव जी का। रामदेव जी रूणीचा में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ले लेते हैं। तो एकादशी को तो समाधि ले लेते हैं और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। मेघवाल भक्तों को रीखिया कहते हैं। जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त हैं उनको रीखिया कहते हैं। और पंचरंगी ध्वजा है उसको नेजा कहते हैं। रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है उसको क्या बोलते हैं? नेजा। और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जो रामदेव जी की भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। मूर्ति प्रभु जी देखिए जन्म भूंडेल नागौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भूंडेल नागौर में जन्म हुआ था, भूंडेल नागौर में। राव जोधा के समकालीन थे, राम जोधा के समकालीन थे। अस्त्र शस्त्र त्यागे और रामदेव जी से प्रेरित होकर, उन्होंने रामदेव जी से प्रेरित हुआ और अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। किसने? हड़बू जी ने। किससे प्रेरित होकर? रामदेव जी से प्रेरित होकर अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, गुरु का नाम था बालीनाथ। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे गोरखनाथ किसके गुरु थे? गुरु गोरखनाथ किसके गुरु थे? किस लोक देवताओं के गुरु गोरखनाथ थे? शकुन शास्त्री और चमत्कारिक पुरुष माने जाते हैं। ये शकुन शास्त्री और चमत्कारिक पुरुष माने जाते हैं। प्रमुख स्थान बैंकटी फलोदी में है। प्रमुख स्थान कहाँ पर है? बैंकटी फलोदी में। इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत। पुजारी सांखला राजपूत कहलाते हैं। पुजारी सांखला राजपूत कहलाते हैं। पुजारी सांखला राजपूत कहलाते हैं। ये हो गए हड़बू जी के बारे में जानकारी। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे, जिसमें ये पंगु गायों के लिए कहलाते थे। जो पंगु गाय होती थी ना, विकलांग गायें, पंगु गायें, गायों के लिए चारा लाते थे इस गाड़ी से। पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे, गाड़ी की पूजा होती है इनकी। पुजारी सांखला राजपूत कहलाते हैं। अगला है पंचपीरों में, अगला है मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी तो ये राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा के समकालीन थे मांगलिया मेहाजी। राव जोधा के समकालीन कौन थे? हड़बू जी। और राव चूड़ा के समकालीन कौन थे? मांगलिया मेहाजी। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था और इनका पालन पोषण ननियाल में हुआ था, मांगलिया। इसलिए इनका नाम तो मेहाजी था, पर ये ननियाल में मांगलिया गांव में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको मेहाजी के आगे मांगलिया और लग गया। राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। राव रणंगदेव भाटी से युद्ध किया उस समय ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बापणी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। बापणी में, बापणी जो जोधपुर में है, फलोदी जोधपुर में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बापणी में इनका मेला लगता है। तो मित्रों ये तो हो गए अपने पंचपीर।